नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता सरदार पटेल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज ये जो चर्चा हम इस पे कर रहे हैं, ये एमपी सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आई हुई है उसके सिलेबस को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। और इस चर्चा का उद्देश्य ये है कि हम आने वाले समय में सब इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे करें और इसके सिलेबस को किन सोर्सों से पढ़ें हम लोग, और तैयारी का हमारा स्तर कैसा होना चाहिए। अभी तक जो बच्चे सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे थे वो सामान्यतः किसी भी सब्जेक्ट पर अपनी गहरी समझ को नहीं बनाते थे। उसका कारण भी था कि क्वेश्चन का स्तर भी बहुत हल्का रहता था। लेकिन अब जो सब इंस्पेक्टर मध्य प्रदेश व्यापम ने लॉन्च किया है, जो सिलेबस लॉन्च किया है, जो पैटर्न लॉन्च किया है, वह पीएससी से भी एक कदम आगे चला गया है। पीएससी से एक कदम आगे कैसे चला गया है कि हमारी जो मध्य प्रदेश पीएससी होती है उसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू होता है, और यहाँ पर इन्होंने सब इंस्पेक्टर के पद को 4 स्तरीय एग्जामिनेशन पास करना आपके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। पहले प्रीलिम्स होगा, इसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी, इसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा। अब सवाल उठता है कि ये जो चारों स्तर के एग्जाम हैं उसमें वेटेज कैसे कैसे दिया गया है। तो प्रीलिम्स जो होगा वह मात्र एक स्क्रूटनी टेस्ट होगा। इसका उद्देश्य होगा कि बल्क में जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं उनकी छटनी की जाए, और जो गंभीर, जो सीरियस प्रकृति के बच्चे हैं उनको, योग्य बच्चों को मेंस के लिए अपीयर होने का मौका दिया जाए। मतलब प्रीलिम्स जो भी होगी उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाले हैं। वहां पर कोई भी मार्क्स आपके मेंस में हेल्प नहीं करेंगे, सिर्फ आपको क्वालिफाई प्रीलिम्स में आपको हो जाना है। असली कंपटीशन प्रीलिम्स में भी रहेगा, काफ़ी बल्क में बच्चे इकट्ठे होंगे यहाँ पर, और हमारी उम्मीद ये है कि 3 से 4 लाख बच्चे एसआई का एग्ज़ाम इस बार देंगे। काफ़ी 9 साल के बाद संभवतः जो है 9 साल का समय व्यापम ने लिया इस पोस्ट को देने में, और 9 साल के बाद जब सब इंस्पेक्टर आ रही है तो काफ़ी बच्चे इसकी तैयारी लंबे समय से कर रहे थे, और उन सब बच्चों के दिमाग में होगा कि इसको देना है। 100 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आएंगे, वो 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स का ही दिया गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स का रहेगा। मेंस को जिन्होंने रखा हुआ है, मेंस को समझने के लिए आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर का चार्ट हम लोग बना लें तो यहाँ पे इन्होंने 4 स्तरीय एग्जाम बनाया। एक तो प्री बनाया, एक मेंस बनाया, एक फिजिकल बनाया, एक इंटरव्यू बनाया। ये 100 मार्क्स का है। इसके मार्क्स कहीं भी कैरी नहीं करेंगे अगेंस्ट ऑफ 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन करना है। यहाँ पर ध्यान रखना है, माइनस मार्किंग नहीं की गई है, माइनस मार्किंग नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो मेंस होगा, मेंस में हमारे 2 क्वेश्चन को रखा है, 2 पेपर को रखा है, पेपर 1, पेपर 2 को रखा हुआ है। पेपर 1 और पेपर 2 को इन्होंने 300 मार्क्स के रूप में रखा हुआ है। मतलब कितना हो गया हमारा मेंस, 600 नंबर का हो गया। पेपर 1 को भी इन्होंने पार्ट ए और पार्ट बी में तोड़ा हुआ है। पार्ट ए और पार्ट बी में तोड़ा हुआ है, 150 नंबर दिया है इसको। पार्ट ए में आपका हिस्ट्री रखा हुआ है और सोशियोलॉजी को रखा हुआ है, और पार्ट बी में जो है आपके पॉलिटी को रखा हुआ है। इस पेपर 2 को भी इन्होंने फिर से पार्ट ए पार्ट बी में तोड़ दिया है। ये दोनों 150 नंबर के रखे गए हैं आपके, और यहाँ पर ये पूरा साइंस टेक रखा है, और ये वाला पेपर आपका मैथ व रीजनिंग का रखा हुआ है। इस तरह से पूरा 600 नंबर हमारा हो जाता है। सवाल ये उठता है कि 600 नंबर क्या माइनस मार्किंग में है? बिल्कुल, जवाब है हमारा, ये वाला जो मेंस परीक्षा हो रही है ये पूरी माइनस मार्किंग के तहत होने वाली है। बहुत टफ हो गया माइनस मार्किंग होने से, और ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि माइनस मार्किंग क्वेश्चंस लेके आए हैं, काफ़ी डीप में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पर। तो हमें सब्जेक्ट की जो समझ विकसित करनी है वो काफ़ी डीप में जाके पढ़नी है। यद्यपि अच्छी बात यह है कि ऑब्जेक्टिव में है, सब्जेक्टिव में है नहीं, हमें लिखना है नहीं। लेकिन अब जब हम सब इंस्पेक्टर की हिस्ट्री,
पॉलिटी, साइंस टेक और मैथ की तैयारी करेंगे तो काफ़ी डीप में जाके हमको इसकी पढ़ाई करनी है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएंगे, अगर मान लीजिए कि सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव आया, 4 में से 1 चुनना है, तो इतना टफ काम नहीं रहेगा। लेकिन अगर इन्होंने कूट से क्वेश्चन दे दिया, जो मुझे लगता है कि कम से कम ये लोग 20 से 25% क्वेश्चंस कूट में लेके आएंगे, असर्शन रीजन पे लेके आएंगे, और कुछ क्वेश्चंस आपके सिंपल में रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो है आपके पेयर टाइप में रहेंगे, मैच जोड़ी बनाना जिसको आप कहते हो उस टाइप में रहेंगे। तो सब्जेक्ट की समझ के लिए आपको कई सारी बुक्स अच्छी पढ़नी होंगी। अब लूसेंट आपकी पूरी तरह से मदद नहीं कर पाएगा, जैसे कि मध्य प्रदेश के बच्चे सामान्यतः हर तैयारी लूसेंट से शुरू करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, लूसेंट एक बहुत अच्छी किताब है, लेकिन लूसेंट को हमको एज ए रिवीजन पर्पस से रखना है, ना कि इसको मुख्य टेक्स्ट बुक के रूप में रखना है। अगर आप पॉलिटी आप पढ़ रहे हो तो कम से कम लक्ष्मीकांत जैसी बुक्स को आपको जाके बहुत गहराई में पढ़ना है, और जितने भी पास्ट ईयर पेपर आए हैं MPPSC का, कम से कम आप उसको जरूर लगा लीजिए। मेरी सलाह तो ये है कि जितने भी बच्चे SI के एग्ज़ाम दे रहे हैं, मध्य प्रदेश PSC का पिछले 20 साल का पेपर और हमारे UP PCS, छत्तीसगढ़ PCS, राजस्थान PCS और बिहार PCS का, क्योंकि आपको 3 ही सब्जेक्ट यहाँ पे प्रॉपर देखना है। एक तो आपको हिस्ट्री देखनी है, दूसरी पॉलिटी और साइंस और टेक। इन तीनों को, और खास तौर से अगर साइंस टेक की बात करें तो आप बिहार PSC और UP PCS को जरूर टारगेट करिएगा। इसके पास्ट ईयर पेपर को जरूर लगाइएगा, और ये मेरा अनुमान है कि अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस टेक इन तीनों को, इन 3-4 PSC को अगर आप कवर कर लेते हैं, MPPSC को कवर कर लेते हैं, CGPSC को, छत्तीसगढ़ PSC को, बिहार PSC को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप, और UP PCS को, तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये हमारा पूरा एक 600 नंबर का मुख्य परीक्षा हो गया। अब सवाल उठता है कि फिजिकल में कितने नंबर दिया गया, तो फिजिकल के लिए हमारा तीसरा स्टेप रखा गया है, उसको इन्होंने 100 नंबर का दिया हुआ है। तो थर्ड पार्ट हमारा फिजिकल का है, यहाँ पर इन्होंने 100 नंबर दिया है। इसको भी इन्होंने बाइफरकेट कर दिया है, तोड़ दिया है कि रनिंग में कुछ दिया है, लंबी कूद के लिए कुछ नंबर दे दिया है, और कुछ जो है गोला फेंक के लिए आपको नंबर दे दिया है। इन तीनों को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब सोचने की बात ये है कि अब सब इंस्पेक्टर की तैयारी में फिजिकल का वेटेज क्या वास्तव में कम नहीं हो गया है? अब क्योंकि देखिए यहाँ पे रनिंग का अलग नंबर दिया है उन्होंने, आपको लॉन्ग जंप का अलग दे दिया है, और आपका गोला फेंकने का एक अलग नंबर उन्होंने बाइफरकेट कर दिया है। इस तरह से अगर हम देखें तो फिजिकल का इन्होंने एक अब वेटेज सब इंस्पेक्टर की दुनिया में कम कर दिया है। इसके बाद इंटरव्यू के लिए उन्होंने 50 नंबर रखे हुए हैं, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। इस तरह से हमारा टोटल जो हमारा सिलेक्शन होगा वो 750 नंबर के आधार पर होगा, और जो प्रीलिम्स रखी गई है आपकी 100 नंबर की, उसका लेना देना कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक स्क्रूटनी टेस्ट होगा आपका, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। माइनस मार्किंग में उसको नहीं रखा गया है, माइनस मार्किंग में मुख्य परीक्षा को ही रखा गया। 600 नंबर आपके माइनस मार्किंग के अधीन रहेंगे, और ये 150 नंबर तो आपके बिल्कुल सेपरेट है, फिजिकल और इंटरव्यू का बिल्कुल अलग अलग इसको रखा गया है। ये हमारा एक डिटेल था कि कैसे इस बार सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है, क्या पैटर्न रहेगा। अब मेरा सलाह ये रहेगा कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी अगर आप शुरू कर रहे हैं तो अभी से करिए। पास्ट ईयर पेपर को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाना अभी से शुरू कर दीजिए, और पढ़ाई अभी से शुरू करिए। मैं इसको सब इंस्पेक्टर ना कह के अगर मैं इसको सुपर PSC कहूँ तो कोई बुराई बात नहीं होगी, क्योंकि मैं सुपर PSC इसको इसलिए नाम दे रहा हूँ क्योंकि आप देखिए MPPSC में निगेटिव मार्किंग को रखा ही नहीं गया है, और MPPSC 3 स्टेप का एग्जाम है, प्री मेंस इंटरव्यू। सब इंस्पेक्टर 4 स्टेप का एग्जाम रख दिया गया है, और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग को भी अप्लाई कर दिया गया है। अब आपको सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते समय अत्यधिक गंभीर होने की आवश्यकता है। एक कम से कम 6 महीने की एक इंटीग्रिटी स्टडी आपको करनी होगी, और बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से आपको पढ़ना होगा।
तभी अच्छी बुक्स लीजिए, हिस्ट्री की अच्छी बुक्स लीजिए और पॉलिटी की अच्छी बुक्स पढ़िए, साइंस टेक का बुक पढ़िए। लेकिन बुक पढ़ने के साथ साथ आप इसके ऑब्जेक्टिव को टॉपिक वाइज लगाते भी चलिए, क्योंकि कुछ आपको सब्जेक्टिव आएगा नहीं, जो कुछ आएगा ऑब्जेक्टिव ही आएगा। तो ये मेरा एक एनालिसिस था आप सबके लिए। हम लोग सब इंस्पेक्टर के लिए पूरी जितनी भी क्लासेस होंगी पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क रखेंगे अभी, और इसको यूट्यूब पर और सरदार पटेल के ऐप पर भी आप इसको देख सकेंगे। सभी टीचर्स आपको, मैं पॉलिटी को लूँगा, विजयन सिंह सर जो हैं हिस्ट्री पढ़ाएंगे यहाँ पर, शशांक जो है जो एमपी का पार्ट है, सोशियोलॉजी का पार्ट है वो लेंगे, और मैथ के लिए हम लोग एक स्पेशल टीचर को बुलाए हैं, वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा। और आप जब उनको देखेंगे और जब आप उनसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल मैथ को ये बिल्कुल मैजिक ढंग से पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा पूरा एक आगे का स्ट्रेटजी रहेगा। और हम लोगों ने कोशिश ये भी की है हर टॉपिक के एंड पर ही आपको कम से कम 50 से 100 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करा दिया जाए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी वहीं पर क्लियर हो जाए। तो ये था आज हमारा एक सब इंस्पेक्टर की स्ट्रेटजी, कैसे हम लोग आगे क्लास करेंगे। तो मिलते हैं अपने नए लेक्चर के साथ और एसआई की तैयारी को शुरू करते हैं। मेरी सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं, और मेरा आप सबको एक सलाह ये भी है कि पूरी मेहनत से, पूरे तन मन धन से, पूरी ईमानदारी से आप तैयारी करिए, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप सफल नहीं हो पाएंगे। सफलता उन्हीं को नहीं मिलती है जो अपने प्रति ईमानदार नहीं होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं होते हैं। बस आवश्यकता इस बात की है आप ईमानदार हो जाइए अपने प्रति, तो आप समाज के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने राष्ट्र, सबके प्रति ईमानदार हो जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।